बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन के हवाले से और इस पर ख़ासे एतराज़ात हैं, लेकिन अब इसके साथ साथ जो मामला हैं वो ये भी हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कदावी स्टेडियम की तामीर के मामले में कहाँ तक पहुँचा है और इसमें अब नए एम्प्लॉयर्स के आपको बोर्ड्स भी नज़र आ रहे हैं, उसकी दर्जाबंदी भी कुछ तकसीम हुई है। राजा साहब, आपको लगता है कि भी बिल्कुल ठीक काम हुआ है? देखिए, जो आपको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं? तहफ़्फ़ुज़ात ये है कि कार्नेलियस साहब का नाम जो मेन गेट था उनके नाम से मंसूब था। नाम एक दफ़ा जब डेडिकेट कर देना, जो मर्जी हो जाए, किसी ग्रेड का नाम आप बदल नहीं सकते। एक बात। दूसरी बात यह है कि फजल महमूद साहब की जो कैटेगराइज किया गया है, जैसे ज़हीर अब्बास साहब और माजिद खान अगर VVIP हैं तो फिर फजल भी VVIP है। अच्छा, सईद अहमद फजल साहब सबसे ऊपर। देखें, ये फजल साहब भी थे जिनकी वजह से हमारी शनाख्त हुई क्रिकेट में। 52 में रन थ्रू करने वाले हर टीम के खिलाफ 12 आउट किया उन्होंने। कराची हो, ओवल हो, ब्रिज टाउन हो या लखनऊ। 52 में लखनऊ, 54 में ओवल। वो आपकी सबसे बड़ी फतूहात थी। किसने दिलवाई? सिंगल हैंडेडली फजल साहब। अच्छा, उनको कहीं निचली कैटेगरी में डाल दी। अच्छा, अगर ये जो VIP या VVIP स्टैंड्स हैं, इनके नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो फिर आप जो हमारे फॉर्मर कैप्टन इमरान खान है उनको भी कि VIP में फेंक दिया और VVIP कुछ और लोग भी हो गए। जैसे मैंने कुछ और लोग सब बड़े लोग हो गए हैं, माजिद और ज़हीर अब्बास, नो डाउट। अच्छा, अब ये सब लोग जो है, इसके अलावा और देखें, सईद अहमद और ग्रेट इम्तियाज़ को भी कहीं इधर उधर ही घुमा दिया, इंजमाम को भी फर्स्ट क्लास में कहीं डाल दिया। तो ये सईद अनवर भी जो बड़े इंपॉर्टेंट लोग होने चाहिए, जो क्रिकेट की हमारी ग्लोरियस हिस्ट्री से वाकिफ हो और जो कंटेम्प्रेरी क्रिकेट इसका भी पता हो उनको। ये सारे फॉर्मर ग्रेड्स हैं। नहीं मतलब आप अगर आप ऐसे जब सबको कैटेगराइज करें तो मुझे तो लगता है सारे एनक्लोजर फिर VVIP होंगे। क्या ये उससे अटैच्ड है कि नहीं जी VVIP है तो हर प्लेयर की एक अपनी वैल्यू है, चाहे सईद अनवर हो, चाहे इंजमाम हो, चाहे फजल महमूद हो, बिल्कुल ठीक है, चाहे जावेद मियादाद हो, चाहे माजिद खान हो, चाहे इमरान खान हो, सबकी एक अपनी वैल्यू है। वसीम राजा हो, रमीज, सब इज्जत वाले तो बड़े लोग हैं। अब मतलब जो प्लेयर्स जनरल के नाम के साथ जिन प्लेयर्स की कैटेगरी है, दैट डज नॉट मीन कि हम उनको डिमीन कर रहे हैं कि भाई जनरल एनक्लोजर में इसको डाल दो। ये वो मेरा ख्याल से सिर्फ जो जनरल VVIP VIP दैट इज जस्ट फॉर द अमाउंट जितने का टिकट वहां का आएगा। इट हैज नथिंग टू डू विद द स्टेचर ऑफ द प्लेयर। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, एक तो एक और चीज़ है कि ये जो दर्जाबंदी की है ना, ये एक फेस वैल्यू होती है जिस चीज़ का अंदाज़ा आप कर लेते हैं, जो नज़र आ रहा है, जो नीयत होगी। मैं नहीं समझता कि उनको फॉर्मर कैप्टन इमरान खान को डिमोट कर रहे थे, उनका पॉलिटिक्स में कंट्रोवर्शियल है। लेकिन जहाँ तक क्रिकेट में हम उनको जानते हैं, ये तो मुझे एक बार याद है, सेनेटर परवेज रशीद साहब PTV गए थे तो एक डॉक्यूमेंट्री दिलाई, किसी से बड़ा कोई नाम नहीं है, नहीं है, ओनली पर्सन जिसने हमें वर्ल्ड कप जिता के दिया। ये तो और ये सब लोग ज़्यादातर। अच्छा, हरीफ साहब भी कहीं बीच में कहीं टामक टोइयां मारे, लाहौर वाला कुवत, भाई वो भी VVIP है। अच्छा, इनके नाम सारे फबता है नाम। देखें ना, जैसे एक बड़ा नाम किसी, चाहे वो चैनल हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो एक नाम की उसकी बात। इसमें ये भी आपको लगता है कि अगर आप वकार यूनुस और वसीम अकरम को VVIP कर दें और इंजमाम साहब को आप किसी और जगह पर रख दोगे, यार मेरे रन नहीं 8,830 92 मैंने नहीं जीता था, वो सारी वही बातें हो रही हैं। देखें ना। अच्छा, एक और सोने पर सुहागा, मैं ये भी पढ़ रहा था कि एक एंड को कर दिया गया है अलामा इकबाल एंड और दूसरे को कर दिया गया है कायद आज़म एंड। इतना बड़ा स्टेडियम है और दो अलामती किस्म की चीज़ों के साथ अजीम शख्सियात जो पाकिस्तान के, उनका नाम मंसूब कर दिए गए हैं। ये भी पता नहीं बाबाए कौम। अच्छा, स्टेडियम का नाम किसी और है, गद्दाफी। उसके बाद एक तरफ अल्लामा इकबाल, एक तरफ मतलब हम क्या, बड़ी पुरानी बात है। मैं जा रहा था कमेंट्री करने के लिए सियालकोट। सियालकोट का नाम भी जना स्टेडियम था और गुजरांवाला भी। मैंने किसी से रास्ता पूछा, यार जना स्टेडियम, कहा जी अच्छा मुझे सीधे चले जाओ, और मैं गुजरांवाला पहुंच गया। जब मैं गुजरांवाला पहुंचा, मैंने कहा मैं तो सियालकोट आना था, और फिर मैं भागम भाग पहुंचा, लेट हो गया वहाँ पे। तो ये डुप्लीकेशन भी बड़ी ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं कि हर जगह एक ही नाम को कर दिया जाए, और ये जो सिलसिला चल रहा है इसमें बड़ा मोहतात होना चाहिए PCB को, और इन नामों को रिविजिट करना चाहिए। और इसमें लाहौर में, कराची में अच्छा, कराची के स्टेडियम में भी इस तरह का काम किया गया। अच्छा, नज़र मोहम्मद साहब को वहाँ कर दिया, हालांकि नज़र मोहम्मद साहब का नेशनल स्टेडियम के साथ कोई यादगार वहाँ परफॉर्मेंस नहीं है। आई टेल यू, इसी तरीके से इंग्लैंड में भी ये चीज़ है। अगर किसी ने ओवल के अंदर उन्हीं लोगों के बैट्समैनों के बॉलर्स का नाम है जिन्होंने वहाँ पे परफॉर्म किया हो, या परफॉर्म, या जिनका ताल्लुक जिस शहर से है, या वो उस शहर से, शहर इज़ अ प्रायोरिटी ग्रेटनेस के अलावा। हाँ, अब ये सब जिनका जिक्र हो रहा है, ज़्यादातर इनका ताल्लुक लाहौरी से था, लेकिन इसकी दर्जाबंदी ठीक तरीके से नहीं की गई। और यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जो बता देंगे कि भाई इस तरह भी कर लें, और हर फन मौला मत बने।
जी। देखिए एक स्टैटिशियन जो है, जो टीम के सेलेक्टर है, वो क्रिकेटर का ऑल्टरनेट नहीं है। इसी तरीके से नाम रखने वाला जो है वो कोई ब्यूरोक्रेट नहीं रख सकता, वो क्रिकेट हिस्टोरियन रख सकता है जो क्रिकेट को भी समझता हो। कुछ फॉर्मर उस दौर के क्रिकेटर्स ले लें, आप मशवरा कर लेते हैं ज़हीर अब्बास से, आप मशवरा माजिद से कर लेते हैं। ज़हीर अब्बास साहब तो गवर्निंग बोर्ड में आ गए हैं ना जी। अब उनको इस चीज़ को देखना चाहिए, ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको साथ ये बड़ी एक ऑनर करने वाली बात होती है और हमें याद रखना चाहिए बड़े लोगों को, क्योंकि ये इंसेंटिव होता है। अब देखें ना, अब VVIP एम्प्लॉई में जो बच्चा जाएगा उसको पता लगेगा कि जी यहाँ पर जो VVIP है ये फलां शख्स है, और जो VVIP असल था वो कहीं और है, वहाँ पे मैं नहीं जा सकता। वहाँ पे वो और जाएंगे जो असल शायकीन क्रिकेट होते हैं, जिनको पता नहीं होता कि किसी का बैकग्राउंड क्या है, किसकी क्या हैसियत है, क्या कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट में। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको जहन में रखना चाहिए। ये सब कुछ करने से पहले, नाम रखने से पहले बड़ा ज़रूरी है कि उस जगह की नौइयत देख लें और जिस पर नाम मंसूब कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है। दैट इज़ ऑल अबाउट क्रिकेट। हम जब ये देखते हैं कि गद्दाफी स्टेडियम का जो VVIP है वो माजिद खान और ज़हीर अब्बास है, तो इसी तरह नेशनल बैंक स्टेडियम कराची, नेशनल स्टेडियम कराची का भी जो VVIP है दैट इज़ ज़हीर अब्बास और माजिद खान। तो मेरे ख्याल से एक शायद इस चीज़ को भी कनेक्टिविटी बनाने के लिए कि लोगों को आसान रहे नाम से VVIP अंडरस्टैंड करना, मे बी शायद एक कॉमन ग्राउंड ढूंढा गया। नहीं, हमारी कॉमन जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि हम बड़े को बड़ा मानते नहीं। हमारा, मैं नहीं कहता हर जगह आप पुराने लोगों का जिक्र करें या उनको प्रमोट करें या उनकी तारीफों के पुल बांधें, लेकिन आपको उनको याद रखना है ना, बेफिटिंग मैन है। ये बड़ा ज़रूरी है, जो क्योंकि फिर आप जब किसी को पुराने ग्रेड को नहीं याद करेंगे तो फ्यूचर में ऐसे ग्रेड्स कहाँ पैदा होंगे। ये इंसेंटिव देना होता है, ये बताना होता है, दुनिया में हर जगह है। अब अगर आप मेलबर्न गए हुए देख लें, कीथ मिलर का वहाँ स्टेचू लगा हुआ, वॉर्निंग का लगा हुआ, वो बताते हैं यार ये वो ग्रेट लोग थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। तो हमें भी ये चाहिए कि हम चले पुतले या हम बुत तो नहीं बना सकते, लेकिन मतलब आपका ये मानना है राजा साहब कि जिनकी जो खिदमात हैं उसके मुताबिक उनके जो स्टैंड्स हैं उनको रखना चाहिए, और अगर आप ये दर्जाबंदी कर भी रहे हैं तो जो लोग उसका फ़ैसला कर रहे हैं उनको ये समझ बूझ होनी चाहिए कि 1952 में पाकिस्तान क्या था, 1954 में क्या था और 2025 में क्या है, और इस दौरान किस किस ने कहाँ पर उसकी क्या खिदमात हैं और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की क्रिकेट पर क्या आया। ये बड़ा गहरा आपका पॉइंट है। देखिए 2000 के बाद हमने कोई ऐसा क्रिकेटर पैदा नहीं किया जिसने 250 आउट किए हो, 300 आउट किए हों या किसी ने 100 टेस्ट खेले हों। ये कह तो जारी है, ये डिकेडेंस है और ये मज़ीद बगाड़ इसमें आने वाले वक्त में पैदा होगा, क्योंकि आप देख लें जो जितनी भी बड़े बड़े मुल्क हैं वो ट्रेडिशन लिव अप करते हैं अपनी ट्रेडिशंस पे, रवायत के अमीन है। हाँ, वो इंग्लैंड, हाँ अब इंग्लैंड आप चप्पे चप्पे पे उनका आपको हिस्ट्री नज़र आएगी। हिंदुस्तान चले जाएँ, बड़े बड़े स्टेडियम उन्होंने अपने मशाहिद के नाम पर रख दिए हैं, एयरपोर्ट्स के नाम रख दिए हैं, वो लोगों को याद रखते हैं। लेकिन हमें ये है कि हमने अगर किया तो उसमें भी बड़ा बैड टेस्ट क्रिएट हुआ है। मैं कहा मैं इसको रिविजिट करना चाहिए चेयरमैन साहब को, और ऐसे लोग यहाँ लाहौर में मौजूद हैं, हाफिज साहब भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, कराची में भी मौजूद हैं, जिनको एक एक हिस्ट्री का एक एक इच्ची बिच्ची पता है। तो वो ये ऐसा बैड टेस्ट क्रिएट, ऐसे लगता है कि ये लोगों को पता कोई नहीं, ये बेखबर है। या राजा साहब, मुजाहिद साहब को तो वो कमेंट्री याद है 1952 की, अभी तक उनको वो याद होंगी, वो फजल साहब जी। मैं आपको बताता हूँ, इंडिपेंडेंट लोग मुजाहिद सैयद हैं, कमर अहमद हैं, फिर नजम लतीफ़ साहब, अच्छा फिर शाहिद मलिक। अच्छा इन लोगों ने, वो लोग इस वक्त जिंदा है जो कि प्रैक्टिकली और वेल प्लेस्ड हैं, जिन्होंने आपके मोइन अफजल साहब, हाँ जिन्होंने देखा, और आपको और बहुत से लोग, आप सोशेबल हैं, यू नो कि इस शहर में आप एक बना लें कमेटी कि जी आप आए हमारी हेल्प करें थोड़ी सी। अच्छा क्रिकेट इज़ ए वेरी सोशेबल गेम, आप क्यों नहीं और लोगों को शामिल कर लेते। मैंने उस दिन जो लाहौर के आपके दोस्त ख्वाजा नदीम, उनको तजवीज़ किया था कि जो लाहौर है दैट वाज द हेड क्वार्टर ऑफ नॉर्दर्न इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन। इसकी हिस्ट्री इतनी बड़ी है, इतने मशहूर हैं कि अगर आप इसका यहाँ पे म्यूजियम बना लें LRC के ग्राउंड में, क्या तस्वीरें लगा दें तो क्रिकेट बोर्ड तो जेलस हो जाएगा आपसे। राजा साहब, बोर्ड तो वही ग्राउंड जो है LRC की उसको ख़त्म करना चाहता है कि इसके ऊपर भी दीवार लगाएं अपनी और अपने इसको रकबे में शामिल कर लिया जाए। वैसे ये जो ये तोसी पसंदी है, ये बात ठीक नहीं है। क्रिकेट को मैं हमेशा इस चीज़ का, आई रिमेन फॉर सम टाइम चीफ सेलेक्टर एंड ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी ऑफ लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन। मैं हमेशा ये चाहूँगा कि मैं उसके बारे में बात करूँ, मैं नहीं उठ के अटैक करूँगा क्रिकेट बोर्ड पे या उसके। मुझे ऐसा लगता है राजा साहब, कुछ लोगों के लिए ना शायद ये बहुत एक पेटी इशू होता है कि नहीं जी स्टैंड नाम आ गया तो क्या हो गया, स्टैंड पे आ गया, नाम आया तो आ गया। नहीं, बहुत लोग इसको उस तरह वैल्यू नहीं करते शायद जिसको वैल्यू करना चाहिए। इसकी वजह कि हमें हीरो वर्शिप रहा नहीं, सवेरा हीरो वर्शिप है नहीं। अब मुझे इतना पता है, आप दोनों को यहाँ पे ये नोट करें कि
मारूफ लोगों को देख कर भी लोगों का एटीट्यूड जो है ना वो ऐसा नहीं होता जैसे इर्द गिर्द के मुल्कों में। बिल्कुल। यानी हम इंडिया में ट्रैवल करते थे वो कुर्सी से खड़े होते यू आर कमेंटेटर, यू आर फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा हमें इधर है कि हम कहते हैं अच्छा चल फिर ठीक है देखिए ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें अपने मशाहिर को अपने बुजुर्गों को याद रखना चाहिए, एक हद तक याद करना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, उनसे अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए। उन दिनों में लाहौर क्रिकेट के आप उन दिनों में थे सेक्रेटरी या ट्रेजरर, जिन दिनों में आपका और रमीज राजा साहब का हैट बहुत मशहूर था। नहीं वो मुनीर हुसैन साहब ने किया। अच्छा कमिंग बैक, ये जरा हम वापस आते हैं और इस एरा में हम जरा वापस आ जाते हैं। आ जाएं वापस। आपने अभी बीच में जब डिस्कशन हुई तो आपने कहा कि अब ये ट्राई नेशन सीरीज है जिसके अंदर आप खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ को ट्राई कर लें। एट अ टाइम आपको दोनों तो 11 में खेलते हुए नहीं दिख सकते। देखिए इनको भी इस इवेंट को भी वो कहते हैं ना कमिंग इंसिडेंट्स कास्ट द शैडो बिफोर, ये ना हो कि हम इनमें भी बिल्कुल फ्लैट हो जाएं और ये भी एक्सपोज हो जाएं। और जैसे अभी वो हमारे खालिक साहब जिक्र कर रहे थे कि आपको फिर वो चेंज करना पड़ जाए, ये कोई अच्छा मैसेज तो नहीं होगा कि देखो जी पहले टीम में लाई थी फिर चेंज कर देती है, कोई है ही ना लाइक हर दफा करते आए। नहीं ये अभी हमें चांसेस दिख रहे हैं कि शायद इंडिया भी यही करने वाला है। सवेरा मैं आई एम 100% श्योर जितनी आप लोग या मैं हम इतने इन्वॉल्व हैं 14-15 बनाना तो कोई मुश्किल ही नहीं है। आप फिंगर टिप है नाम, उसके अंदर फिर आप ये क्यों इस किस्म का अनड्यू। अच्छा एक और चीज़ हो सकती है, अगर आकिब जावेद इस तरह के हैं, अगर वो अनकंफर्टेबल हैं तो किसी न किसी तरीके से किसी साफ़ी को कहते हैं कि यार मैं नहीं। उन्होंने वैसे दुबई में किसी से बात की है, उन्होंने कहा यह की है, ये भी जानते हैं उनको और आप भी जानती हैं। उन्होंने कहा जी कि होर है कोई नहीं, ये क्या कि उन्होंने जान छुड़ा ली और एक बड़े आदमी को उन्होंने कहा आकिब जावेद ने। अब प्रेशर उनके ऊपर इतना होगा जब ऊपर से कहीं आ जाए कि जी इसको किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट कर लें, तो वो जस्टिफिकेशन उन्होंने कोई बनाई है लेकिन बात बन नहीं रही। आई टेल क्योंकि राजा साहब एक सेंसिबल चीज़ हम हमेशा देखते हैं कि 3 सीरीज हमारे पास थी इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका। ये 2 तो इसमें बड़े नाम हैं जहां ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका विनिंग कॉम्बिनेशन, विनिंग टीम को आपने लाके पूरा तब्दील कर दिया एक साइमा युग की वजह से। अब एक ये देखें ना कि उसमें तो कोई शक नहीं कि वो एक एसेट है साइमा युग, लेकिन इतनी अफरा तफरी क्यों हो गई। यानी कि ये एक 25 करोड़, यानी हमें मैं सुन रहा था कि 2050 में हम 3rd लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएंगे और इस वक्त भी जो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो दुनिया में हम सबसे आगे हैं, यानी फी किलोमीटर हम सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, यानी कि बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है। अब कहने का मतलब ये है, हाँ, अब मुझे ये खुद आप बताएं कि ऐसी सूरत हाल में और एसोसिएशन बहरहाल फ़ाल है तो हम इतनी कहतो रुजाली क्यों हैं। एक दफ़ा शायद खान अफरीदी ने भी कहा था कि वर्स सिंपली नॉट गुड इनफ, यही बात अब कहीं कहीं कहते हुए सुनाई दे रहे हैं आपके आकिब जावेद भी कि हमारे पास वो टैलेंट नहीं है। देखना आपके पास उस पाए का कोई ऑफ स्पिनर नहीं है, जो वो भी ये स्पीशी ख़त्म हो रही है। आपके पास देखें लेग स्पिनर हैं, खब्बे हैं, वो भी एज की रॉन्ग साइड में है। मैं समझ तो उनको भी होना चाहिए, 4 मैचों में 40 आउट किए हैं यू सी। तो अब ये कोई रिस्क लेने के लिए तैयार भी नहीं है। मगर हमने पास में ये भी सुना था कि जी टेस्ट के लिए भी हमारे पास कोई स्पिनर नहीं है, निकल आए ना स्पिनर, उसी डोमेस्टिक से निकल आए ना। तो जब ये वो साहब जिन्होंने कहा था हाँ, तो वो टीम के साथ हैं, अभी भी कोच हैं। अब वो ये बात नहीं तो राजा साहब अभी आप कह रहे हैं जो इस वक्त कोच हैं उन्होंने भी कहा कि और कोई है नहीं, दोनों ये बात देखना नहीं चाह रहे। वो उनका ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑफ द रिकॉर्ड बात की है। लेकिन अगर मुझे आके पूछेंगे मैं बता दूंगा कि जिससे उन्होंने बात की है कोई ऐसी बुरी बात भी नहीं है, वो साफ बात करते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। अच्छा। बात किसी ने कोई है, वो लोग इनकी प्लेयर्स की आपस में फ्रैंकनेस होती है, बात साफ भी कर देते हैं। तो बात साफ भी कर देनी चाहिए कि जी मेरे बस का रोग नहीं था। और जो मैं पहले आपको बात कर चुका हूँ कि जब आप बोर्ड के अंदर आते हैं तो आपको पता है कि पंजाबी में कहते हैं किस पा बिकदी है, आपको पता नहीं चलता कि आपके ऊपर कौन कौन से प्रेशर डेवलप हो रहे हैं और आप ना उसको कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि आपकी कॉन्ग्रेस पोजीशन होती है। आप देख रहे हैं किस जंक्शन पे हम इस वक्त। हमारे इंडिया हमारे ऊपर उसने चढ़ाई की हुई है अपने एक सोशल मीडिया के जरिए, उनका जो बड़ा मनफी किस्म का एक जो उनका मेन स्ट्रीम मीडिया है, हमें बच बचा कर निकलना है सूरत हाल से, हमें इस इवेंट को भी कामयाबी से स्टेज करना है, हमें टीम को भी अच्छे तरीके से खिलाना है, नहीं देना है कोई मौका। और हम ये भी नहीं चाहते कि आकिब जावेद इस सिलसिले में कोई बड़ा खुला बयान दे दें, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। अगर उन्होंने एक डिसेंसी उन्होंने प्रिवेल की हुई है, सोब्राइटी प्रिवेल की हुई है, तो हाफिज साहब ये अच्छी बात है, सवेरा यू वुड एग्री कि उनको खामोश रहना चाहिए। और अपनी टीम तो जस्टिफाई करे ना, अपनी टीम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिफाई देखे जो उनके हाथ में उन्होंने आप भी जरा उनको सलाह मशवरा दे दें। नहीं मेरी उनके साथ राब्ता नहीं है, मैं फोन है लेकिन मैं अब ज़रा फोन पे क्या उनसे करें। आप कर सकती हैं कि जरा दसो टीम तुझे क्या कीता है, वो बेचारा ये क्या कहेगा, कुछ भी नहीं कहेंगे। तो अब सिर्फ यही है कि मेरे ख्याल में
तेल देखें, तेल की धार देखें, आने वाले वक्त से दुआ करें कि हम अच्छा परफॉर्म करें, स्पेशली हमारा जो बड़ा एक वाइटल मैच है अगेंस्ट इंडिया फॉर कवेटेड चैंपियंस ट्रॉफी, वो अच्छे तरीके से 19 वाला है, अगर उसने नतीजा हमारी तवक्कुआत के बरक्स हो गया, ये हो सकता है, वो क्वाइट कैपेबल। शुरू के 2 मैचेस के बाद दोनों मैचेस अच्छे हो गए तो बल्ले बल्ले एक मैच भी उसमें से थोड़ा सा डाइसी हुआ, फिर हम लटक जाएंगे। वैसे जो प्रॉपर क्रिकेट है उसमें देखिए, प्रॉपर क्रिकेट में ये जो टॉप की 7 ही टीमें हैं दुनिया में, इसके अलावा तो कोई नहीं है। फिर तो आप चले ना पीछे, आप सबसे बॉटम पे हैं, तो अपनी रेटिंग भी देख लें कि हम खड़े कहाँ हैं। ये लिखा होना चाहिए हम कहाँ खड़े हैं, हम जहाँ खड़े हैं। 100 दिन में नहीं, आप सिर्फ आपके क्रिकेट का एक दबदबा है, एक रोब है। नहीं, वैसे बॉटम पे हम मेरा ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में भी थे, वो 8 में पे गए थे, पहले होके निकले थे। देखें फिर आप शायद 8वें से ही हम 99 में आप फेवरेट थे अलॉन्ग विद ऑस्ट्रेलिया। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो एक पास ग्लोरी है ना, आपकी जो एक सज धज है, ये बहुत अच्छा। वो वाला वक्त आ गया, आखिरी सवाल, कहाँ स्टैंड करते हुए देखते हैं आप चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान? मेरे ख्याल में जिस तरह बहुत से लोग बातें कर रहे हैं, मेरा भी ये ईमान है कि पाकिस्तान सेमी में फाइनल में पहुंचेगा इंशाल्लाह। उम्मीद यही है। और ऑब्वियसली 11 तारीख से पहले जो 11 तारीख तक जो चेंजेस करना चाहते हैं वो कर लीजिए टीम में, क्योंकि उसके बाद ऑब्वियसली वी वुड बी बैकिंग द टीम एज वेल। इसी पाकिस्तान टीम के पीछे हम उसी तरह पुरजोश तरीके से खड़े होंगे और उसी तरीके से सपोर्ट कर रहे होंगे।